जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एक और बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आ रही है। A to Z जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं एसएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग का इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। कांस्टेबल ड्राइवर मेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। इसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। मैं पहले आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी निकल के आई हुई है। ओनली और ओनली मेल स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, लेकिन एसएससी के द्वारा जो है आपकी ये भर्ती निकाली जाती है। और इसके अलावा जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इसके अलावा जो आगे के प्रोसेस होते हैं वो दिल्ली पुलिस खुद करवाती है। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहेंगे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है और एसएससी की वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का आप लोग का नोटिस ओपन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी निकल के आ रही है। मेल स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। 24 सितंबर 2025 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। 15 अक्टूबर 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी आप लोग को दी है। सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होता है जो कि एसएससी के द्वारा ही लिया जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। पे स्केल वगैरह आप लोग को बताया जा रहा है। 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी है। ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी की डिटेल जिसका कि बच्चे वेट कर रहे थे। वैकेंसी आप लोग की 737 वैकेंसी निकल के आ रही है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी में आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ही आप लोग की ये मेरिट लगती है। बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं, तो कहीं से भी हैं आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी सभी की अलग अलग मेरिट यहाँ पे लगने वाली। ओपन और एक्स सर्विसमैन की भी इसमें वैकेंसी रहती है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। 10% कोटा, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली नेशनलिटी, जी हाँ नेशनलिटी आप लोग इंडियन नागरिक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। एज की जानकारी दी जाए तो 21 से 30 साल आप लोग की एज है। लेकिन एज जो आप लोग की काउंट हो रही है वो आप लोग की 1 जुलाई 2025 को एज काउंट हो रही है। जनरल से हैं तो 21 से 30 साल एज है। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 21 से 30 साल एज है। ओबीसी से हैं तो 21 से 33 साल एज। इसके अलावा एससी एसटी से हैं तो 21 से 35 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज आप लोग की 1 जुलाई 2025 को ही काउंट होगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हैं तो एज में आप लोग को बेनिफिट मिलता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वगैरह हैं तो ये पूरी जानकारी आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया गया। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। तो देखिए सभी सर्टिफिकेट जो आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2025, उससे पहले के आप लोग के सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग के सर्टिफिकेट होने चाहिए। ओबीसी से हैं तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में आने चाहिए। जी है, नॉन क्रीमी लेयर आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल लिस्ट में आपका जो है नाम होना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप लोग दिल्ली से हैं तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी का आप लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस जो आप लोग का होने वाला है, ठीक है, जो इनकम देखी जाती है 2024-25 की और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ही आप लोग का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, 10+2, जी हाँ 12th क्लास पास है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्राइविंग की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और इसमें एचएमवी लाइसेंस, जी हाँ एचएमवी लाइसेंस मांगा गया है और वो भी आप लोग की क्लोजिंग डेट तक आप लोग के पास होनी चाहिए। यानी कि 15 अक्टूबर 2025 तक आप लोग के पास एचएमवी लाइसेंस होनी चाहिए। 15 अक्टूबर 2025 तक इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 12th प्लस एचएमवी लाइसेंस और व्हीकल की मेंटेनेंस की जानकारी, गाड़ी चलानी आनी चाहिए क्योंकि ट्रेड टेस्ट वगैरह आप लोग का होता है। लर्नर लाइसेंस नहीं चलने वाला है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसका बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है। सी का 5%, बी का 3% और एनसीसी ए का 2% आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। और इसमें जो आप लोग को डिटेल दी जा रही है, जी हाँ जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं एनसीसी वगैरह का जो भी सर्टिफिकेट है आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पे जमा करने होंगे। और इसके अलावा यदि आप लोगों ने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है जो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे अलग से बेनिफिट मिलने वाला है। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए एसएससी की वेबसाइट से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे तो इसके लिए मैं आप लोग को अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आप लोग लैपटॉप या फिर मोबाइल से भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल पे आपको माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन है, उससे भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग की जो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2025 है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, 15 अक्टूबर 2025 से पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भी आप लोग की लगती है 100 रुपये आप लोग की फीस है यदि आप लोग जनरल EWS OBC मेल स्टूडेंट है तो। जी हाँ, मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल OBC EWS हैं तो बिल्कुल आप लोगों को 100 रुपये फीस देनी होगी। और SC ST एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको कोई फीस लगने वाली नहीं है। और इसके अलावा करेक्शन विंडो भी आपका ओपन होगा यदि फॉर्म में किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। इसमें नीचे आने के बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी गई है। तो आप लोग देखेंगे कंप्यूटर बेस एग्जाम सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, जो कि SSC के द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जी हाँ, फिजिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है जो कि दिल्ली पुलिस आप लोग की लेगी। ठीक है। इसके बाद आप लोग को जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि दिल्ली पुलिस आप लोग को लेगी। जी हाँ, दिल्ली पुलिस जो है आपको एडमिट कार्ड वगैरह जारी करेगी। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे आप लोग को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन, जी हाँ, फाइनल मेरिट जो आपकी जो है निकलेगी। ठीक है, SSC के द्वारा जो है फाइनल लिस्ट वगैरह आप लोग को जो है दिखाई जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में आप लोगों को कुछ बताया, नॉर्मलाइजेशन होगा। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि कई दिनों तक कई शिफ्टों के आप लोग के एग्जाम चलते हैं। तो जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वगैरह आप लोग के होंगे, उसके बेस पे आप लोग को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में आपको बताया जा रहा है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आप लोग के होते हैं जिसमें कि आप लोग की GK आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और रोड साइन यानी कि जो ड्राइविंग से रिलेटेड रोड साइन, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पेट्रोल डीजल व्हीकल, CNG पेट्रोल व्हीकल, नॉइज पॉल्यूशन वगैरह के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होने वाले। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को जो है यहाँ पे ड्राइविंग से की नॉलेज से रिलेटेड ही आप लोग का होने वाला है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 1.5 घंटे का आप लोग का समय मिलने वाला है। 1/4 आप लोग की माइनस मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप लोग का यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग को जो है सिलेबस की जानकारी दी है। जी हाँ, GK में आप लोग का क्या है, जनरल इंटेलिजेंसी, न्यूमेरिकल और इसके अलावा आप लोग को जो ड्राइविंग से रिलेटेड। तो इसके बाद आप लोग को बताया जा रहा है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड PT PST। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 20 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे और जो मेरिट आप लोग की लगेगी वो आप लोग की मीन्स कैटेगरी वाइज जनरल SC ST OBC EWS अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आप लोग की मेरिट लगेगी। 20 गुना बच्चे यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ध्यान रखिए। और मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग को बता दिया गया है 40%। यदि आप लोग जनरल EWS से आते हैं, SC ST OBC से आते हैं तो 35%, एक्स सर्विसमैन से हैं तो 30% आप लोग की मिनिमम पासिंग मार्क्स है। लेकिन कट ऑफ आप लोग की हाई जाएगी। जी हाँ, तो 20 गुना बच्चे आप लोग को आगे के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का PEMT स्टार्ट होगा। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे आप लोग की रनिंग होती है। रनिंग के अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप आप लोग का होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग की रनिंग होगी। रनिंग 1600 मीटर। यदि आप लोग की एज 30 साल तक है तो 7 मिनट का समय मिलेगा। 30 से 40 की ग्रुप में तो 8 मिनट का समय मिलेगा। 40 से ऊपर की एज है तो 9 मिनट का समय मिलेगा। 1600 मीटर की रनिंग है। लॉन्ग जंप आप लोग की होती है 30 तक एज है आप लोग की तो 12 फीट आप लोग की जो है यहाँ पे लॉन्ग जंप है। 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप 3.5 फीट है। इसी प्रकार से 30 से 40 एज ग्रुप में आप लोग आते हैं तो 11 फीट आप लोग की लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट हाई जंप आप लोग की रहती है। 40 से ऊपर आप लोग की एज है तो यहाँ पे 10.5 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप आप लोग की 3 फीट यहाँ पे देखी जाती है। 3-3 चांस आप लोग को मिलते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। चलिए, इस प्रकार से आप लोग का फिजिकल और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की जानकारी भी आप लोग को दी गई है। जी हाँ, हाइट और चेस्ट की भी आप लोग का होता है यहाँ पे। तो हाइट की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यदि आप लोग जनरल OBC SC EWS स्टूडेंट है तो 170 मिनिमम आप लोग की हाइट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का बेनिफिट आप लोग को मिलता है यदि आप लोग हिल एरियाज गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा और कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली रीजन, कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख। तो बिल्कुल आप लोग को 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और यदि आप लोग ST स्टूडेंट हैं तो 5 सेंटीमीटर का आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके अलावा यदि आप लोग पुत्र हैं जो सर्विस में हैं, रिटायर हो चुके हैं, DS दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस के, तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है हाइट में। तो चेस्ट की जानकारी दी जाए तो जनरल OBC SC EWS स्टूडेंट तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए और फुलाव 4 सेंटीमीटर का आप लोग का आना चाहिए, यानी कि 81-85 मिनिमम आप लोग का यहाँ पे होना ही चाहिए। और हिल एरियाज़ और ST वगैरह का जो 5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलने वाला है। या फिर आप लोग पुत्र हैं जो सर्विस में हैं या फिर रिटायर हो चुके दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ के, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट भी आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन आप लोग का रिटन एग्जाम के बेस पे ही होता है। तो ट्रेड टेस्ट आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होता है और
जो आपका फिजिकल होता है, इसके बाद आप लोग को बुलाया जाता है। दिल्ली पुलिस आप लोग का ट्रेड टेस्ट लेता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी आप लोग को लेकर के जाना होगा, ध्यान रखिएगा। ट्रेड टेस्ट आप लोग का 150 मार्क्स का होता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर आप लोग के नहीं जुड़ते हैं। तो कितने क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आप लोग को बताया गया है। ट्रेड टेस्ट आप लोग का ड्राइविंग होगा, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग, फॉरवर्ड, रिवर्स, पार्किंग वगैरह के कितने कितने मार्क्स हैं, टोटल 50 मार्क्स हैं आप लोग के। 50% ईच टेस्ट में आप लोग को यहाँ पे चाहिए, ABC में, जी हाँ सभी में 50% आप लोग को चाहिए। और इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग के 25 रहने वाले हैं। और ड्राइविंग आप लोग का हैवी मोटर व्हीकल का, तो इसमें ड्राइविंग करना आपको फॉरवर्ड 20 मार्क्स के हैं, रिवर्स करने के 20 मार्क्स, पार्किंग के 10 मार्क्स हैं आप लोग के। टोटल 50 मार्क्स का आप लोग का होता है, और 50% ईच टेस्ट के आप लोग के यहाँ पे चाहिए, ठीक है। टोटल 25 मार्क्स आप लोग के यहाँ पे आने चाहिए। और इसके अलावा जो भी आप लोग के रोड के साइन वगैरह होते हैं, बेसिक ड्राइविंग नॉलेज, रोड मैप राइडिंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्ट पॉसिबल रूट वगैरह, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। 25 मार्क्स के आप लोग के होते हैं, 25 मार्क्स, ठीक है। 12.5 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे चाहिए होते हैं। और इसके अलावा आप लोग को जो व्हीकल, टायर, प्रेशर, बैटरी, वाटर व्हील, क्वांटिटी, ग्रेड, ऑयल, कूलेंट, टेंशन ऑफ बेलेट, हॉर्स पाइप वगैरह की जानकारी 25 मार्क्स का आपका होता है। 12.5 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे चाहिए होते हैं, क्वालिफाई करना होता है सिर्फ। इसके बाद आप लोग का मेडिकल वगैरह होते हुए फाइनल सिलेक्शन, जी हाँ फाइनल मेरिट आप लोग की लग जाएगी। SSC की वेबसाइट पे आप लोग को जो है फाइनल लिस्ट दिख जाएगी, जिसका भी सिलेक्शन होगा। और बस यही आपका प्रोसेस है, और कुछ यहाँ पे नहीं है। तो और भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान से पहले कहूँगा यदि चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन और बटन को जरूर बता कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू।